हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज का टॉपिक है मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भाई कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है। आइए समझते हैं। सबसे पहले पॉइंट में कहा गया है कि जितनी पुरानी मानव प्रजाति है उतना पुराना कम्युनिकेशन है। ठीक है। पहले के जमाने में जब लोगों के पास लैंग्वेजेस नहीं हुआ करते थे तो भाई वो किसी न किसी इशारों में या सिंबल में बात किया करते थे। तो सिंबल में बात करना या जेस्चर में बात करना वो सब कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। तो कम्युनिकेशन इतना पुराना प्रोसेस है। जब इंसान की प्रजाति शुरू हुई तो उन्होंने आपस में क्या करना शुरू किया, कम्युनिकेट करना शुरू किया। तो कहा गया है कि कम्युनिकेशन इज एज ओल्ड एज मैन हिमसेल्फ। दूसरे पॉइंट में कह रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन है इसके बिना हम जी नहीं सकते और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मिलजुल करके काम नहीं कर सकते। बिना कम्युनिकेशन के वी कांट लिव एंड वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। ठीक है। तीसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि जो कम्युनिकेशन है वो हमें मदद करता है कि हम दूसरों को समझें। बिना कम्युनिकेशन के आप दूसरों को नहीं समझ सकते, कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। ठीक है। और आगे कहा जा रहा है कि कम्युनिकेशन आपको हेल्प करता है कि आप खुद को भी समझो, आप अपने बारे में भी जानो। बिना कम्युनिकेशन के, जैसे मेडिटेशन आपने सुना होगा, तो बिना मेडिटेशन के आप खुद के बारे में नहीं जान पाओगे। तो मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप खुद के बारे में जानते हो, खुद से कम्युनिकेट करते हो। ठीक है। अगला जो है पॉइंट वो है कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम कुछ चीजें दूसरे लोगों से एक्सचेंज करते हैं, जैसे एक्सचेंज ऑफ मीनिंग्स, एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम दूसरे लोगों के साथ मीनिंग, फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है कि जो वर्ड कम्युनिकेशन है ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ। लैटिन वर्ड था कम्युनिस्ट, जिसका मतलब था टू शेयर, बांटना। ठीक है। और दूसरा लैटिन वर्ड था कॉमनेस, जिसका मतलब था पार्टिसिपेट करना। ठीक है। इन्होंने कहा कि हर समय, हर मोमेंट पे हम अपने व्यूज, आइडियाज, ओपिनियंस दूसरों से शेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पीच, बोल करके। जैसे मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं तो मैं कुछ आपको आपसे के साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है। किस फॉर्म में? स्पीच के फॉर्म में। दूसरा राइटिंग के फॉर्म में, किताबें राइटिंग के फॉर्म में होती हैं। ठीक है। एक राइटर लिख करके चले गए, उन्होंने लाखों किताबें बेच दी, करोड़ों लोगों तक बात पहुंच गई। ठीक है। आगे कह रहे हैं लाइक अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ अ कॉमन सेट ऑफ सिंबल। तो स्पीच भी कॉमन सेट ऑफ सिंबल है, राइटिंग भी कॉमन सेट ऑफ सिंबल है। इन सब की मदद से आप सारी चीजें एक दूसरे के साथ आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। अब एक बहुत आसान सा डेफिनेशन जान लेते हैं। तो कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस एंड इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन्स। तो इन्होंने बोला कि कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स है, आइडियाज है, ओपिनियंस है और इमोशंस है, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। उसे हम क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन बोलेंगे। ठीक है। इन्होंने नीचे बता रखा है कि ये डेफिनेशन दी थी न्यूमैन और समर ने। तो जब भी आप डेफिनेशन लिखें तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू न्यूमैन एंड समर, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस एंड इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन्स। ठीक है। अब थोड़ा मीनिंग समझ लेते हैं। पहले हमने इंट्रोडक्शन जाना, डेफिनेशन जाना। ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं। तो इन्होंने पहला पॉइंट में कहा है कि जो मैन है इज अ कम्युनिकेटिंग एनिमल। इंसान बिना कम्युनिकेट किए जी नहीं सकता। ठीक है। ही अलोन हैज अ पावर टू एक्सप्रेस द वर्ड। हर एक व्यक्ति विशेष के पास, खुद के पास इतनी ताकत होती है कि वो अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस कर सके कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक। ये चीज नेचुरल है। दूसरा कह रहे हैं कि जो प्रेजेंस, इसके लिए कम से कम दो या दो से ज्यादा दिमाग का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है एसेंशियल कम्युनिकेशन के लिए। एक के पास दिमाग है और दूसरे के पास नहीं है, मतलब कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं ना आप? ठीक। तो कम से कम दो दिमाग का होना बहुत जरूरी है, दो ह्यूमन बींग्स का होना बहुत जरूरी है, दो लोगों का होना बहुत जरूरी है ताकि आप कम्युनिकेट कर सकें। तीसरे पॉइंट में कह रहे हैं इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन है इसका मतलब ये होता है कि जो मैसेज है उसे कन्वे करना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ताकि अनदर पर्सन में अंडरस्टैंड, फॉलो एंड इंप्लीमेंट द मैसेज। ठीक है। ताकि दूसरा व्यक्ति विशेष आपकी बात को समझ सके, फॉलो कर सके और जो भी मैसेज दिया गया है उसे प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कर सके। ठीक है। अगले पॉइंट में कह रहे हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति है इज अनएबल टू फॉलो द मैसेज ऑफ अनदर, तो इसे हम कम्युनिकेशन नहीं कंसिडर करेंगे। मैंने कोई बात आपको बोली, आपको मेरी बात बिल्कुल नहीं समझ में आई,
तो ये कम्युनिकेशन नहीं हुआ, ये अगेन कम्युनिकेशन गैप हो गया, जहां पे एक व्यक्ति तो बोल रहा है दूसरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक, इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए एक मिस्टर एक्स हैं जो हिंदी में लेक्चर डिलीवर करते हैं और सामने इंग्लिशमैन है। इंग्लैंड में रहने वाले लोगों को इंग्लिश भी कहा जाता है और इंग्लिश मैन भी कहा जाता है। ठीक है, इंडिया में रहने वालों को क्या बोलते हैं? इंडियन बोलते हैं। ठीक है, बांग्लादेश में रहने वालों को बांग्लादेशी बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे ही ब्रिटेन में रहने वाले लोगों को इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, या इंग्लिशमैन बोलते हैं। तो यहां इन्होंने बोला कि मान लीजिए मिस्टर एक्स ने हिंदी में लेक्चर डिलीवर किया लेकिन सामने इंग्लिशमैन इकट्ठा थे या अमेरिकन इकट्ठा थे, तो ये आपको मालूम है ना, वो बाउंस हो जाएगा ऊपर से, पूरा का पूरा कम्युनिकेशन ऊपर से चला गया। मतलब कोई कम्युनिकेशन हुआ नहीं, क्योंकि उनको कोई हिंदी भाषा समझ में नहीं आई। उनकी लैंग्वेज नहीं है, अमेरिकन की लैंग्वेज हिंदी नहीं है, इंग्लिशमैन की लैंग्वेज हिंदी नहीं है, और आप हिंदी में आप बता रहे हो, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हुआ, इसको हम कम्युनिकेशन कंसिडर नहीं करेंगे। तो इट विल फॉल फ्लैट ऑन देम एंड देयर इज नो कम्युनिकेशन इन इट। ठीक है, ये पूरी तरीके से उनके ऊपर गिरेगा, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। हिंदी में कहते हैं ऊपर से चला गया, बाउंस हो गया। ठीक है, बहुत ऊपर से गया, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर से गया। आपने पढ़ा है ना ट्रोपोस्फेयर। अगला पॉइंट है, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो टू वे प्रोसेस है, जहां पे दो टर्मिनल का मतलब माइंड होता है, जहां पे दो टर्मिनल होना बहुत जरूरी है ताकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सके और कम्युनिकेशन का जो पर्पस है वो इफेक्टिवली पूरा हो सके। ठीक, अगला पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए कि जो कम्युनिकेशन है उसका मतलब सिर्फ रिटन या ओरल मैसेज नहीं होता। आपने कोई चीज लिख दी या सिर्फ बोल दी, सामने कोई है ही नहीं, तो ये कम्युनिकेशन नहीं है। यहाँ पे आप कुछ बोल रहे हैं और सामने कोई उसे सुन रहा है, तो वहां पे कम्युनिकेशन है। यहाँ आपने आपने कोई मैसेज लिखा, कोई फैक्ट लिखा, कोई कुछ भी लिखा, सामने कोई उसे पढ़ रहा है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन पूरा हुआ, अदरवाइज वो कम्युनिकेशन नहीं है। सिर्फ बोलना और लिखना कम्युनिकेशन नहीं होता। इन्होंने कहा कि इट इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट मे बी यूज्ड टू कन्वे मीनिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इन्होंने बोला कि इसमें वो सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक मैसेज पहुंचाने के लिए जरूरी होती है। ये सब कम्युनिकेशन में आता है। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने बोला है कि मान लीजिए लिप्स का मूवमेंट हो गया, ठीक है, विंक ऑफ एन आई, आंख का पलक का झपकना हो गया, वेव्स ऑफ हैंड, हाथ हिलाना हो गया, ये सब मैसेज कन्वे कर रहे हैं। इवन स्पोकन या रिटन वर्ड से ज्यादा मैसेज कन्वे कर रहे हैं, लेकिन सामने कोई सुनने वाला समझने वाला हो तो। ठीक है, ये सब कम्युनिकेशन है। तो दोस्तों, आई होप एंड बिलीव कि आपको समझ आ गया होगा कि भाई कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, मतलब मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन और उसका डेफिनेशन। आने वाले समय में कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को पूरी तरीके से कवर करेंगे, एक एक वीडियो बना के डालेंगे, जैसे मनी एंड बैंकिंग पे डाल रहे हैं, इंश्योरेंस सब्जेक्ट पे डाल चुके हैं, इकोनॉमिक्स में भी आधी माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर कर चुके हैं, एक एक वर्ड टू वर्ड हमने पूरी चीजें कवर की हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो के नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।